ओके जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो फोटोशॉप का जो लेक्चर है, इस लेक्चर में आज हम बहुत सारी चीज़ों को सीखने की कोशिश करेंगे। इसमें सबसे पहले हम लोग आज की क्लास में पैटर्न बनाना सीखते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके किसी भी ग्राफिक्स के अंदर। सवाल यह है कि पैटर्न बनता किस तरीके से, उसके हम तमाम टेक्निक को सीखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसमें कंट्रोल एन किया। कंट्रोल एन करने के बाद यहाँ पर मैं कोई भी साइज 800 बाई 600 फिलहाल ले लेता हूँ, ताकि मुझे सिर्फ चीज़ बतानी है। और इसमें एक और चीज़, इसका बैकग्राउंड वाइट करता हूँ मैं, या ट्रांसपेरेंट भी कर सकता हूँ। चले, मैं इस दफ़ा इसको ट्रांसपेरेंट करके मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। मैं यहाँ पर मैंने इसका ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड मैंने ले लिया। ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड लेने के बाद अगर मैं पैटर्न बनाना चाहता हूँ, कभी आपने गिफ्ट पेपर्स वगैरह देखे होंगे, उस गिफ्ट पेपर्स में आपने कभी देखा होगा हैप्पी बर्थडे लिखा होता है, वो ट्रांसपेरेंट आपकी शीट्स के ऊपर होती है। वो बेसिकली पैटर्न से डिज़ाइन होती है। पैटर्न किस तरह से हम उसको बना सकते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं कोई भी टेक्स्ट लिख देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इमरान। यहाँ मैंने इमरान टाइप किया और मैं यहाँ पर मैंने इमरान लिखा, और इमरान लिखने के बाद मैं इसका पैटर्न बनाना चाहता हूँ। पैटर्न बनाना बड़ा आसान है। यहाँ पर मैं जाता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं सबसे पहले रेक्टेंगुलर टूल बार को लेता हूँ मैं, और इसको सेलेक्ट करता हूँ। सबसे पहला स्टेप, हम जब भी कोई टेक्स्ट लिखेंगे या कोई पिक्चर लेंगे, फिलहाल मैं टेक्स्ट ले रहा हूँ यहाँ पर, और इसके बाद यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ। मैं इसको जस्ट मैंने एक सेलेक्ट किया रेक्टेंगुलर सिलेक्शन से। सवाल ये कि इसमें एलिप्स वगैरह इस्तेमाल हो सकता है। अगर मैं इसमें एलिप्स इस्तेमाल करना चाहूँ तो क्या मैं इसको इस्तेमाल कर सकता हूँ? नहीं। इस पर सिर्फ और सिर्फ रेक्टेंगुलर टूल बार इसलिए इस्तेमाल होगा क्योंकि अगर मैं एलिप्स लूँगा तो एक सर्कल के बाद जो दूसरा सर्कल बनेगा तो उसके दरमियान इंटरफेरेंस आएगा। तो दैट्स वाई हम इसमें क्यों आगे चल के इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पर मैंने रेक्टेंगुलर टूल बार से मैंने एरिया सेलेक्ट कर लिया। पहले मैंने टेक्स्ट लिखा नंबर 1, उसके बाद रेक्टेंगुलर टूल बार से मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। तीसरा स्टेप क्या करूँगा, मैं एडिट पे जाऊँगा। मैं एडिट पे जाने के बाद यहाँ पर ऑप्शन मौजूद है डिफाइंड पैटर्न का। जैसे ही डिफाइंड पैटर्न में जाऊँगा तो ये चीज़ अब मेरे सिस्टम के अंदर एज अ पैटर्न स्टोर हो रही है। अब सवाल ये है कि ये क्या परमानेंट है या टेम्पररी है? ये परमानेंट है। जब तक आप इसको डिलीट नहीं करेंगे, ये उस वक्त तक फोटोशॉप में ये स्टोर होते रहेगी इसका पैटर्न। इस तरह से जरा देखते हैं। इसको मैंने ओके किया और ये अब मैंने सिंपल इसको स्टोर कर दिया। अब जैसे ही कंट्रोल एन करूंगा, एक नई फाइल पे जाता हूँ जिसका बैकग्राउंड पे चले। मैं कोई पिक्चर ले लेता हूँ, मैं कंट्रोल ओ किया और इसके ऊपर मैंने कोई भी टेक्स्ट के ऊपर, फिलहाल मैं इस पर अप्लाई करना चाहता हूँ। मैं इसके ऊपर मैं अप्लाई करना चाहता हूँ और इसके बाद मैंने एक नई लेयर ले ली। जैसे नई लेयर लूंगा मैं, तो यहाँ पर मैं अगर पैटर्न अप्लाई करना चाहता हूँ मैं, तो पैटर्न कैसे अप्लाई कर सकता हूँ मैं? फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिएगा, पहले मैं एक शीट के ऊपर करता हूँ मैं, ताकि मुझे आसानी रहे। मैं फिलहाल पिक्चर पे बाद में करता हूँ, पहले शीट पे कर देता हूँ। मैं जैसी व्हाइट मैंने शीट ली, व्हाइट बैकग्राउंड लिया, और उसके बाद पहले मैं कहाँ गया था? मैं एडिट पे गया था। पहले मैं कहाँ गया था? एडिट पे गया था और डिफाइंड पैटर्न पे गया था। अब मैं कहाँ जाऊँगा? एक नई शीट लेने के बाद फिल पे जाऊँगा। मैं फिल पे जाने के बाद, लेकिन इसमें एक छोटी सी बात मैं और बताना चलूँ, एक नई लेयर लेना इस पर ज़रूरी है। बैकग्राउंड लेयर पे आप कोई काम नहीं करेंगे आप। मैं जैसे इस पे गया मैं, और यहाँ पर इसके बाद फिल पे गया हूँ, और फिल पे जाने के बाद यहाँ पर मैंने जो पैटर्न बनाया था वो ये रहा मेरे सामने पैटर्न जो अभी मैंने बनाया था। ठीक है, राइट क्लिक करके अगर इसको डिलीट करना चाहूँ तो डिलीट कर सकता हूँ, वरना उस वक्त तक ये इसमें सेफ रहेगी। मैं जैसे इसको ओके करूँगा मैं, तो ये पैटर्न अप्लाई हो गया। और उसके बाद मैं इसको अगर इसको थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट कर दूं तो ज़्यादा बेहतर होगा। थोड़ा सा ये ट्रांसपेरेंट हो गया। अब अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर इमरान आपका जो है वो हॉरिजॉन्टल है, अगर मैं थोड़ा डायगोनल शेप में बनाना चाहूँ तो क्या मैं बना सकता हूँ? बिल्कुल बना सकता हूँ मैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं इस पर क्लिक करता हूँ मैं, और यहाँ पर दोबारा लिखता हूँ इमरान। इमरान लिखा, और उसके बाद चले यहाँ पर मैं लिखता हूँ सैयद का टेक्स्ट, क्योंकि इमरान में कहीं दफ़ा इसमें लिख चुका हूँ, दैट्स वाई। उसके बाद कंट्रोल टी करके मैं थोड़ा सा इसको मैं डायगोनल शेप में इसको मैं चेंज कर दूंगा मैं। उसके बाद मैं रेक्टेंगुलर टूल लूंगा मैं, और उसके अंदर सेलेक्ट करके मैं इसके अंदर जाऊंगा मैं एडिट पे, डिफाइंड पैटर्न, और उसके बाद मैं इसको सेव कर दूंगा मैं। उसके बाद मैं जब जाऊंगा मैं एक नई जगह पे, एक नई शीट पे, या तो नई शीट पे चला जाऊं या इसी को डिलीट कर दो और कंट्रोल डी कर दो, दोनों चीज़ सेम है। और उसके बाद एक नई लेयर ले लो, यहाँ से एक नई लेयर ले लो, जो कि आपने यहाँ पर नई लेयर आपने अप्लाई कर दिया। अब मैं आके अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं अप्लाई करना चाहूँ फिल के अंदर, वही उसी जगह पे जाऊँगा मैं। अगर यहाँ पर आपको चीज़ें नज़र ना आ रही हो तो याद रखिएगा ये पैटर्न के अंदर है, जो कि कंटेंट के अंदर यूज़ के अंदर पैटर्न अप्लाई करेंगे तो ये आपको नज़र आएगा। यहाँ पर आपको सैयद नज़र आया, एंड देन उसके बाद जैसे इसको अप्लाई करेंगे, सैयद यहाँ पर पैटर्न एज अप्लाई हो गया।
सवाल ये कि क्या सिर्फ टेक्स्ट पे अप्लाई होता है, अगर मैं किसी पिक्चर पे अप्लाई करना चाहूँ तो क्या अप्लाई कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पर कंट्रोल ओ करता हूँ मैं, और अगर मैं पैटर्न अप्लाई करना चाहता हूँ मैं, फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट पिक का ले लेता हूँ मैं, फॉर एग्जाम्पल चले मैं इसी का ही ले लेता हूँ मैं, ये पिक है, इसी का ही मैं पैटर्न अप्लाई करना चाहता हूँ मैं। तो ये मैंने रेक्टेंगुलर लिया, रेक्टेंगुलर लेने के बाद मैंने छोटी सी पिक्चर का, मैं इस पिक्चर का मैं पैटर्न लेना चाहता हूँ मैंने जस्ट एरिया लिया, एडिट पे गया, डिफाइन पैटर्न, ओके, और एक नई जगह में मैं चला जाता हूँ मैं, और उस जगह जाके एक नई लेयर ले लेता हूँ मैं। अगर मैं इस पे अप्लाई करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ मैंने फिल पे जाके मैं पैटर्न अप्लाई करना चाहूँ तो इसको पैटर्न भी अप्लाई कर सकता हूँ मैं। इसमें सबसे अच्छी ब्यूटी एक और चीज़ है, मैं इसकी ट्रांसपेरेंसी को कम करना चाहूँ तो ट्रांसपेरेंसी को भी कम कर सकता हूँ, और इस तरह हम डिफरेंट चीज़ों को इसमें यूज़ करना चाहते हैं यूज़ कर सकते हैं। इसमें एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जो हमें समझने वाली है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं कोई शेप बनाता हूँ मैं, अगर मैं कोई फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं कोई भी मैं शेप बना, फिलहाल लेसो टूल से मैंने किसी पिक्चर को ट्रेस किया, या कुछ मैंने कोई पिक्चर को ट्रेस होता है ना, बाज़ औक़ात आपने पाकिस्तानी मैप को आपने ट्रेस किया और उसके अंदर आप चाहते हैं पाकिस्तान लिखा हुआ है, पूरा टेक्स्ट या पिक्चर बनी हुई है, तो ऐसी सूरत में आपने इसको ट्रेस किया या बनाया, आपने एक नई लेयर पे गए और यहाँ जाके आपने इस चीज़ को, और इसको आपने इवन फिल पे जाने के बाद यहाँ पर आप, मैं सैयद लेता हूँ मैं, और इसका जैसे अप्लाई करता हूँ तो सैयद इसी जगह पे ही अप्लाई होगा, कंट्रोल डी करूँगा तो ये सिर्फ उसी एरिया में ही अप्लाई करेगा जिस एरिया में आपने इसको चूज किया है। आई होप ज़्यादा की बात आपको समझ में आ गई। और अगर किसी पिक्चर को भी आप लेना चाहें तो पिक्चर के थ्रू भी आप इसमें सारे काम आप कर सकते हैं। नंबर 1। अब इसमें दूसरी चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मैं बताना चाहूँगा, इसमें क्लोन टूल की तरफ जाना चाहूँगा कि क्लोन टूल के अंदर ही बहुत सारे ऑप्शन है जो हमारे बड़े काम आएगा। क्लोन टूल के लिए मैं पहले अच्छा, इसमें एक और चीज़ बताना चलूँ मैं पैटर्न के हवाले से। पैटर्न के हवाले से अगर मैं बताना चाहूँ तो यहाँ पर एक तस्वीर ले लेता हूँ मैं। पैटर्न में एक और चीज़ बता रहा हूँ कि पैटर्न में अगर इसे एच को देखें, कंट्रोल ओ करता हूँ, सॉरी कंट्रोल प्लस करता हूँ, तो इसके कोनों पे भी डिजाइन अप्लाई हुआ हुआ है। ये डिजाइन आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई कर सकते हैं? फिल्टर के अंदर ये ऑप्शन मौजूद होता है, आगे चल के इसको भी डिस्कस करेंगे। पहले मैं इसका पैटर्न बनाना चाहता हूँ। तो पैटर्न के लिए जरा देखिएगा, मैंने एरिया लिया, एरिया सेलेक्ट किया, जस्ट मैंने एरिया सेलेक्ट करने के बाद मैं इसको कंट्रोल माइनस भी कर देता हूँ ताकि इसकी एक्चुअल पिक्चर आ जाए। सेलेक्ट किया, एडिट पे गया, डिफाइन पैटर्न, अप्लाई ओ, और इसके बाद यहाँ पर सॉरी कंट्रोल एन करूँगा मैं, एक नई एरिया पे जाके, एक नए कैनवस पे जाके एक नई लेयर लूँगा मैं, और उसके बाद फिल पे जाके मैं यही पिक्चर इस पर अप्लाई करूँगा मैं। ज़रा देखिएगा ये पूरा एज अ पैटर्न अप्लाई हो गया, एक शेड के साथ इसका पैटर्न अप्लाई हो गया। अगर मैं फॉर एग्जांपल इसके अंदर मैं कोई पिक्चर को ऐड करना चाहता हूँ, कंट्रोल ओ, अगर मैं कोई पिक्चर या फिर मैं कोई और पैटर्न बना, चले ठीक है इसी पैटर्न को, क्योंकि इसमें एक छोटा शेड आ रहा है, ये शेड आना नहीं चाहिए। ये शेड इसलिए आ रहा है कि जब मैंने सेलेक्ट की थी पिक्चर तो यहाँ पर साइड पे जरा देखिएगा इस जगह से ये शेड आ रहा है, वरना शेड आता नहीं, पता भी नहीं चलता कि कोनों से शेड आ रहा है, ये शेड उस पर अप्लाई हो रहा है, वरना ये शेड आता नहीं है, बिल्कुल एक्चुअल पिक्चर लगती है आपकी। तो फिलहाल कोई बात नहीं, हम इसी को आगे लेके चलते हैं। इसी में ही मैं कंट्रोल ओ करता हूँ, मैं किसी पिक्चर को लेता हूँ मैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से ले लेता हूँ मैं चलें लाइन को मैं ले लेता हूँ यहाँ से, ताकि मैं इसके बाद में इसमें तस्वीर को बता सकूँ मैं इसमें किस तरह से मैं काम कर रहा हूँ मैं। अच्छा, इसमें अब मैं इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ मैं क्लोन को कैसे इस्तेमाल करूँगा गौर से जरा देखिएगा। यहाँ पर क्लोन का टूल ये रहा, इसके अंदर आप प्रेस करके रखेंगे, बटन प्रेस करके रखेंगे तो इसके बाद आपके दोनों ऑप्शन खुलेंगे। पहले हम करेंगे क्लोन स्टैम्प टूल। जैसे क्लोन स्टैम्प टूल पे जाएंगे तो इसके लिए हम करेंगे क्या, सबसे पहला ऑप्शन इसमें मैं जैसे ही अब मुझे इसके पिक्चर को क्लोन का मतलब है कॉपी निकालना, यानी इसी पिक्चर की दूसरी जगह पे कॉपी निकालना क्लोन कहता है। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने पिक्चर यहाँ पर मैंने अपने सेट किया, यहाँ से अगर अक्सर स्टूडेंट को जो कन्फ्यूजन हो रही थी लास्ट टाइम भी, इरेजर पे जा रहे थे और इरेज कर रहे थे और कह रहे थे कि सर इसके बॉर्डर जो है एज जो है फाइन नहीं है। तो ऐसी सूरत में स्टूडेंट को मैं पहले ही बता चुका था, फिर बता रहा हूँ कि यहाँ से आप सेलेक्ट करने के बाद फिर सेकंड थिंग आप जिससे खेलेंगे इसके साइज से, डायामीटर के साइज से खेलेंगे, जो ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट मैंने आपको बताया था उस साइज से आप खेलेंगे। इसी तरह से इसमें भी सेम सिनेरियो ऐसा ही है कि आप सबसे पहले यहाँ पर आपने साइज ले लिया, और साइज लेने के बाद अगर अपनी मर्जी से इसको सेट करना चाहते हैं तो अपनी मर्जी से इसको सेट कर सकते हैं आप।
फिलहाल आपने यहाँ पर रखा। पहला स्टेप, आपने क्लोन स्टैम्प पे लिए, आपने पिक्चर ओपन की, आपने क्लोन लिया, उसके डायमीटर को सेट किया और फिर उसके बाद ऑल्टर प्रेस किया। जैसे आप कीबोर्ड पे मौजूद ऑल्टर होगा तो यहाँ पर देखिए ऑल्टर प्रेस करते ही टारगेट आ गया आपके सामने। ये टारगेट क्या करेगा, स्नैप ले लेगा इसकी। जैसे ही मैं इसकी क्लिक किया, यानी जस्ट मैं क्लिक करूंगा मैं, तो ऐसी सूरत में वो क्या करेगा कि उसने उसकी स्नैप ले ली है। कैसे पता चलेगा, देखिएगा मैं जैसी जगह दूसरी जगह पे लेके जा रहा हूँ तो उसकी कॉपी आ गई इसके अंदर, जो कि माउस आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, इसी चीज को मैं दूसरी पिक्चर पे लेके जाता हूँ और यहाँ जाके एक अलग लेयर पे जाके यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करना शुरू करता हूँ। फिलहाल को माइनस करता हूँ ताकि पूरे स्क्रीन पे हो जाए, समथिंग लाइक दैट। वहां से वो चीज कॉपी हो रही है, समथिंग लाइक नंबर 1। इसी तरह से कोई और पिक्चर को लेकर आना चाहते हैं आप तो वो भी कर सकते हैं आप। मिसाल के तौर पे मैं इसके बैकग्राउंड पे ये लेके आना चाहता हूं। ओके किया और यहां पर जाके मैंने ऑल्टर प्रेस किया और क्लिक कर दिया। अब इसके बैकग्राउंड पे अब देखिए, यहां पर देखिए उसी का इमेज आ रही है उसी के अंदर। तो जैसे ही मैं इसमें जाऊंगा, मैं फॉर एग्जांपल मैं एक अलग लेयर लूंगा। मैं शुरू में हो सकता है अच्छी ना लगे, लेकिन बाद में ये चीज अच्छी लगेगी आपको। बस कोशिश करें कि इसके माउंटेन का पूरा पार्ट आए और बाकी चीजें ना आए तो बेहतर है। यस, और बाकी इसके ऊपर आ रहा है तो आने दें इसको, समथिंग लाइक। इसके बाद क्या करूंगा, मैं इसको उठा के नीचे वाली लेयर पे रख दूंगा मैं। तो ये आपके सामने एक माउंटेन आपके सामने आ गया। इसको स्ट्रेच करके थोड़ा सा अगर मैं इसको बड़ा करने की कोशिश करता हूँ या फिर इसको उठा के मैं नीचे रखता हूँ मैं, ठीक, अच्छा लुक आ जाएगा। अब मैं इस लाइन को उठा के मैं क्या करता हूँ, ये लाइन है, इस लाइन को उठा के मैं क्या करता हूँ कि मैं एक और चीज जो मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था, ल्यूमिनिसिटी। अगर मैं इस पर ल्यूमिनिसिटी अप्लाई करता हूँ मैं, जो कि ओपेसिटी के बराबर में है, तो इसका बैकग्राउंड कलर इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। और उसके बाद लिसन, अब इसमें कुछ और काम करता हूँ। फिलहाल मैं इसको कंट्रोल जेड करता हूँ, मैं कंट्रोल अल्टर जी किया ताकि मेरे पास, या फिर कंट्रोल अल्टर जी ना भी करूँ तो होगा क्या, लिसन जरा देखिएगा। यहाँ पे मैंने पिक्चर ली, अगर मैं यहाँ से इसको ल्यूमिनिसिटी करता हूँ, मैं राइट क्लिक करके मैं इसको अगर ल्यूमिनिसिटी करता हूँ और इसको दोबारा से बैक करना है तो देखिएगा यहाँ पर दोबारा से नॉर्मल करूंगा तो ये दोबारा से अपने असल शेप पे आ जाएगा। अच्छा, इसमें एक बात बतानी है जिसपे ही मुझे सारी चीजें खेलनी है कि अगर मैं फॉर एग्जांपल इसी को कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के 2-3 तरीके हैं। एक तरीका तो यह है कि इसी लेयर को उठाए और जो इंसर्ट लेयर है उस पर रख दें आप। जैसे ही रखेंगे तो पिक्चर देखें इसके ऊपर ऑटोमेटिकली आ जाएगी। ठीक है, मैं कंट्रोल अल्टर जी कर रहा हूँ। फिलहाल पीछे वाली लेयर को उठा के मैं स्ट्रेच कर दूंगा। मैं पीछे वाली लेयर को मैं स्ट्रेच कर देता हूं मैं, और स्ट्रेच करते ही मैं इसको ल्यूमिनिसिटी चला देता हूं मैं और उसकी ओपेसिटी को कम कर देता हूं मैं और थोड़ा सा आगे रख देता हूं मैं। और यहां जाके मैं इस तस्वीर को उठा के यहां रख देता हूं मैं। तो गौर कीजिएगा, अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा आपके पिक्चर पे भी। पैटर्न भी अप्लाई हुआ है आपने और इसमें डिफरेंट पिक्चर्स को भी इसमें अप्लाई किया हुआ है। तो इसके लिए अगर यहाँ तक की बात अगर आई होप आपको समझ में आ गई तो थोड़ा सा इसमें और आगे बढ़ा जाए। इसमें अगर मुझे फॉर एग्जांपल इसमें एक और टूल मौजूद है जिसको बोलते हैं पैटर्न स्टैम्प टूल। ये वही पैटर्न है जो अभी हमने अप्लाई किया था थोड़ी देर पहले। यानी हमारा पहला ऑप्शन जो हमारा दूसरा ऑप्शन है जो क्लोन टूल पे काम कर रहे हैं, दूसरा टूल है जिसमें हम काम कर रहे हैं। पहला टूल जो हमारा था, हमारा पैटर्न का टूल था। तो पैटर्न के लिए हम जैसे इस पे जाएंगे तो याद रखिएगा, इसमें यहाँ पर पहले क्लोन टूल पे अगर आप देखते हैं तो ऊपर आपको ऑप्शंस नजर नहीं आएंगे, ऊपर ऑप्शंस आपके डिफरेंट होंगे। लेकिन जैसे ही अगर फॉर एग्जांपल पैटर्न की तरफ आप आते हैं तो यहाँ पर आपके टूल डिफरेंट है। यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल कोई नाम, अगर मैं सैयद को लेता हूँ तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम क्या आएगी कि नई लेयर लेता हूँ, नई लेयर लेना इसमें जरूरी है। आपको व्हाइट कलर बैकग्राउंड पे आ रहा है, मैं चाहता हूँ व्हाइट कलर बैकग्राउंड पे ना आए, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो। तो ऐसी सूरत में हम करेंगे क्या, मैं कर चुका हूँ, मैं दोबारा से इसको करके दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं एक और इसको जो बैकग्राउंड होगा इसको ट्रांसपेरेंट लूंगा मैं, ठीक है। और यहाँ पर मैं देखता हूँ फॉर एग्जांपल ड्रीम वर्ल्ड के नाम से मैं कोई टेक्स्ट लिख देता हूँ, ड्रीम के नाम से लिख देता हूँ मैं। और इसका अगर मैं फॉन्ट स्टाइल को चेंज करना चाहूँ, कोई खूबसूरत सा फॉन्ट स्टाइल करना चाहूँ तो ये फॉन्ट स्टाइल में कर सकता हूँ मैं। और इसके बाद ये मैंने और कंट्रोल टी करके मैं थोड़ा सा इसको घुमा देता हूँ।
एंटर किया। इसके बाद मैं रेक्टेंगुलर टूल बार लेके इसको एरिया को मैंने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद मैं क्या करूंगा, मैं वही जो मैंने काम हमेशा से किया है, डिफाइन पैटर्न पे जाऊंगा और इसको पैटर्न बना दूंगा और इस पे जाके मैं इस पिक्चर पे दोबारा आ जाऊंगा। मैं एक नई लेयर पे फिलहाल मौजूद हूं, मैं इस लेयर पे कुछ भी नहीं है। इस लेयर पे जाने के बाद मैं क्या करूंगा, पैटर्न पे जाऊंगा मैं। तो पैटर्न में वो चीज आ चुकी होगी जो चीज मैं कहीं दफा बता चुका हूँ। ये सारी चीजें वही हैं जो अभी हमने बनाई हैं। इसके बाद यहाँ पर हल्का सा मैं यहाँ पर इसको पैटर्न बना रहा हूँ जिसमें ट्रांसपेरेंट है बैकग्राउंड, देखिएगा ड्रीम के नाम से मैंने इसमें यहाँ पर इसको बना रहा हूँ। अब इसको उठा के मैं नीचे वाली लेयर पे ले आऊंगा मैं, ताकि ये चीज आपके सामने इसको बैकग्राउंड पे ले आऊंगा मैं। तो मेरे और इसकी ओपेसिटी थोड़ी कम कर दूंगा मैं, ताकि ये चीज एडजस्ट हो जाए किसी बैकग्राउंड के साथ। या फिर इसको अगर मैं इरेजर टूल से मिटा दूं, थोड़ा सा ओरिजिनलिटी आ जाएगी पिक्चर के अंदर, हल्की सी ओरिजिनलिटी आ जाएगी। या अगर कहीं भी इसको अप्लाई करना चाहूं तो मैं इसको अप्लाई कर सकता हूं मैं, समथिंग लाइक यहां पर। और इसकी ओपेसिटी को अगर मैं कम कर दूं मैं, पिक्चर पे काफी इफेक्ट पड़ेगा। ये कहने का मकसद ये है कि पिक्चर पे अगर हम अप्लाई करें और उसको इस तरह से चीजों को लेके चले तो मेरे ख्याल से हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं होगा। ठीक है, अब इसी में ही एक और चीज है, पैटर्न पे अगर हम हवाले से देखें तो पैटर्न बहुत सारे ऑप्शन और भी मौजूद हैं। पैटर्न पे अगर मैं अप्लाई करना चाहूँ, मैं फॉर एग्जांपल किसी और पैटर्न को अप्लाई करना चाहूँ तो वो पैटर्न भी इस पे अप्लाई कर सकता हूँ, जो कि हम खुद से भी बना सकते हैं, जिसका तरीका आपको बता चुका हूँ और इसमें बिल्ट इन मौजूद है, उसको भी मैं यूज कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एज अ बॉर्डर, अगर बॉर्डर पे अप्लाई करना चाहूँ तो बॉर्डर पे भी अप्लाई कर सकता हूँ मैं। समथिंग लाइक। तो अगर मैं बॉर्डर पे भी इसको अप्लाई करना चाहूँ तो थोड़ी ऑरिजिनलिटी आ जाएगी और इसको हम इस तरह इसको अप्लाई कर सकते हैं। आई होप यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। कोई सवाल यहाँ तक, कोई क्वेश्चन? ठीक है, अच्छा इसी में ही अब हम कुछ और नई चीज़ों को सीखते हैं और कुछ नई चीज़ों पे काम करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं हम लोग। इसी में ही अगर मैं फॉर एग्जांपल अगले टूल की तरफ थोड़ा सा मैं जाने की कोशिश करूँ मैं, वो टूल है इमेज के अंदर एडजस्टमेंट। ये टूल्स बड़े काम के हैं और ये बहुत काम आते हैं हमारे डेली रूटीन के अंदर, इसको अब हम इस पे काम करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं तस्वीर लेना चाह रहा हूँ मैं, फॉर एग्जांपल मैंने कंट्रोल ओ किया और यहाँ से मैं कोई पिक्चर लेना चाह रहा हूँ मैं, जो कि फिलहाल चलें, मैं जिस चीज़ से मैं खेलना चाह रहा हूँ, जिस चीज़ को बताना चाह रहा हूँ मैं फिलहाल यहाँ पर मैं किसी किट की तस्वीर ले ली मैंने। अब इससे मैं खेलने की कोशिश करूँगा। ठीक है, अब जो तस्वीर बताना चाह रहा हूँ मैं, जो मैं ऑप्शन की तरफ जाना चाह रहा हूँ मैं, वो ऑप्शन बेसिकली एडजस्टमेंट का है। एडजस्टमेंट में सबसे पहले हम ब्राइट एंड कंट्रास्ट, जो कि बहुत आसान सा ऑप्शन, इतना मुश्किल नहीं है। जैसे ही मैं इसमें जाएंगे हम लोग पिक्चर ब्राइट करना होगा तो यहाँ से हम पिक्चर को ब्राइट कर सकते हैं हम लोग। यानी पिक्चर को ब्राइट करना हो, थोड़ा सा लाइटनिंग करना हो या थोड़ा डार्क करना हो, थोड़ा अंधेरा इसमें शेप बयान करना हो तो उसमें हम कर सकते हैं। कंट्रास्ट इसमें असल इंपॉर्टेंट है। कंट्रास्ट किस लिए इस्तेमाल होता है? पिक्चर में फ्रेशनेस लानी हो, थोड़ी सी शार्पनेस बढ़ानी हो। जब भी कोई अगर किसी पिक्चर में कोई थोड़ी सी फ्रेशनेस लानी है, किसी फेस पे फ्रेशनेस लानी है, तो उस सूरत में हम लोग कंट्रास्ट को बढ़ाते हैं। कंट्रास्ट बढ़ने से उस पिक्चर में थोड़ी फ्रेशनेस आ जाती है। तो अगर हम इसको डल करना हो तो डल भी कर सकते हैं, इसको फ्रेशनेस लाना हो तो फ्रेशनेस भी इसके अंदर आ जाती है पिक्चर में काफ़ी हद तक। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं किसी और पिक्चर पे मैं ये चीज़ अप्लाई करूँ मैं, अगर इन केस फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं अप्लाई करता हूँ मैं, अगर इसी पिक्चर में अगर थोड़ी सी मैं इसमें अगर कंट्रास्ट थोड़ा सा इस पर इंसर्ट करता हूँ मैं, तो यहाँ पर ज़रा देखिएगा कि इसमें हल्का सा कंट्रास्ट बढ़ने से पिक्चर में थोड़ी सी डार्कनेस और फ्रेशनेस आ गई इसकी। ठीक है, जो कि नॉर्मल आपको नज़र नहीं आती। ठीक है, अच्छा ना, इसमें अब एक और ऑप्शन की तरफ चलते हैं जो आज का इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा आपसे मैं, ह्यू एंड सैचुरेशन। इसमें जो इंपॉर्टेंट ऑप्शन है ह्यू एंड सैचुरेशन का इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। मैं कंट्रोल प्लस करता हूँ। ह्यू एंड सैचुरेशन के बारे में मैं डिटेल में थोड़ा डिस्कस करना चाहूँगा आप लोगों से। मैं एडजस्टमेंट में गया और यहाँ पर ह्यू एंड सैचुरेशन का ऑप्शन है कंट्रोल यू। जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो आपकी नज़रों के सामने यहाँ पर ऑप्शंस आ जाएंगे और इस ऑप्शंस में सिर्फ और सिर्फ मैं बढ़ाना चाहूँगा, इसमें इस चीज़ से खेल रहा हूँ। देखिएगा, अच्छा इसमें कुछ चीज़ बताना चाहूँगा आपको पहले
कि यहाँ पर मेरे पास अगर मैं फॉर एग्जांपल थोड़ा शेड चेंज करना चाहूँ, मैं किसी फ्लावर का शेड चेंज करना चाहूँ, मिसाल के तौर पे मैं इसमें कंट्रोल ओ करता हूँ और कोई और पिक्चर भी ले लेता हूँ मैं, ताकि इसमें कुछ चीज़ें डिफरेंट मल्टी कलर्स को मैं इसमें आपसे डिस्कस कर सकूँ आपसे। तो मल्टी कलर मेरे सामने ये नज़र आ रहे हैं, इसको मैं ओपन करता हूँ। मैं इस पर अगर मैं फॉर एग्जांपल कोई डिफरेंट कलर्स में अप्लाई करना चाहूँ तो इस पर अप्लाई कर सकता हूँ मैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं इसको थोड़ा शेड चेंज किया, हल्का सा इसको लाइट कर दिया मैंने, और इसके बाद डिफरेंट कलर्स से मैंने इस पर खेलने की कोशिश की। तो गौर कीजिएगा कि इसके जो डिफरेंट कलर्स हैं वो इस पर अप्लाई हो रहे हैं, समथिंग लाइक। यानी इसकी मिसाल क्या है कि इसकी मिसाल ये नॉर्मली कहाँ यूज होता है, आपके लिपस्टिक पे, आपके आईलिशेस पे, आपके लेंसेज का कलर चेंज करना हो, या आपके फॉर एग्जांपल फेस को थोड़ा सा एडजस्ट करना हो। इसी तरह से आपने कोई हेयर पे अगर आपने बालों को सिलेक्ट किए, एरिया सिलेक्शन पे भी अप्लाई होता है। आपको बालों को थोड़ा सा कलर करना है, तो कलर करने के लिए पहले आप इसके बालों को सेलेक्ट करने हैं, और जैसे हम हेयर को सेलेक्ट करेंगे उसके बाद हम ह्यू एंड सैचुरेशन से खेलेंगे, खुद ब खुद ऑटोमेटिकली तो शेड्स आने शुरू हो जाएंगे। तो उसमें एक अप्लाई करना इसमें बड़ा आसान होता है। इसमें मैं फॉर एग्जांपल मैं इसमें अप्लाई करता हूँ, मैं कंट्रोल ओ, कोई और डिफरेंट कलर की मैं पिक्चर ले लेता हूँ मैं, जिसमें मल्टी कलर्स हो। मिसाल के तौर पे मैं ये पिक्चर ले लेता हूँ मैं, कंसीडर कीजिएगा ये मल्टी कलर्स पिक्चर है, और इस पे यहाँ पर जरा देखिएगा ह्यू एंड सैचुरेशन पे गया, और यहाँ जाके अगर मैं डिफरेंट, मैं इसको थोड़ा सा पहले लाइट करता हूँ, लाइट पे नॉर्मली अच्छी लगेगी पिक्चर। इसमें अगर डिफरेंट कलर्स में अप्लाई करना चाहूँ तो गौर कीजिएगा, लिसन, इसमें गौर कीजिएगा। अभी मेरे पास किसी मॉडल की तस्वीर नहीं है, अगर मॉडल की जीन्स का कलर वो होगा, अगर ग्रीन कलर की जीन्स है तो इसका कलर ऐसा कर देगा, यानी थोड़ा डिफरेंट कलर, थोड़ा डिफरेंट शेड दे देगा। होता है ना डिफरेंट शेड्स, आपने कुछ ऐसे इश्तहारात भी देखेंगे, ऐसे डिफरेंट भी देखेंगी कि इसमें अगर रेड कलर की कोई टी शर्ट पहना हुआ है तो उसको ग्रीन कलर की टी शर्ट बनाना, क्या वो दोबारा चेंज करके आता है? नहीं, वो भी शॉप पे ही शेड चेंज करते हैं उसको। अगर लिपस्टिक का, आईलिशेस का, लेंसेज का, हेयर का और इस तरह की किसी क्लोथ का कलर अगर आपने चेंज करना हो, क्लोथ को आप सिलेक्ट करें। और सिर्फ मैं ये भी बताता हूँ कि सिर्फ सिलेक्शन एरिया में भी इसको हम अप्लाई कर सकते हैं। किस तरीके से, अभी पहले इसको अप्लाई कंप्लीटली कर लेते हैं हम लोग। देखिए डिफरेंट, ये अगर इसको मैं सिर्फ और सिर्फ ग्रास की बात करूँ, मैं स्काई की अगर मैं बात करता हूँ, तो डिफरेंट मूवीज पे आपने देखा होगा कि नॉर्मली एकदम कलर शेड चेंज हो जाता है। वो कलर शेड इसी तरह से ह्यू एंड सैचुरेशन से हम लोग करते हैं। ये तो स्टिल इमेजेस हैं, अगर इसको अगर आपने किसी मूवी में अप्लाई करना हो तो उसके लिए एडोब प्रीमियर में भी ऑप्शन सेम मौजूद है, कि वो भी एडोब की प्रोडक्ट है और ये भी एडोब की प्रोडक्ट है। इस सेम मैनर थोड़ा सा इसको चेंज करें तो ये भी बहुत अच्छा लुक दे रहा है इस वक्त ये। और इसी तरह से अगर डिफरेंट मैं शेड अप्लाई करना चाहूँ, अगर मैं इसको मैं जस्ट देखना चाहूँ कि कितना अच्छा अप्लाई आपके सामने दिख रहा है, अपना पिक्चर को जो इम्पैक्ट दे रहा है वो अच्छा इम्पैक्ट दे रहा है। इसकी कलरिंग देखें आप, ठीक है, इसकी कलरिंग देखें, इसकी कॉम्बिनेशंस को देखें, ये उसी हिसाब से इसको सेट कर रही है। हाँ, अगर इसकी शार्पनेस बढ़ाता हूँ मैं तो उस हवाले से शार्पनेस भी इसकी इंक्रीज होगी। इसकी शार्पनेस को नॉर्मली हम डल रखते हैं ताकि इसके अंदर की डिटेल नजर आए हमें, वरना शार्पनेस बढ़ाने से डिटेल नजर नहीं आती इसकी। इस इन द सेम मैनर थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं तो थोड़ा सा ये शेड भी हम इस पर अप्लाई कर सकते हैं, और डिफरेंट शेड्स अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं। सवाल यह है कि अगर मैं फॉर एग्जांपल सिर्फ और सिर्फ ग्लास पे अप्लाई करना चाहता हूँ, मैं बाकी चीज़ों में अप्लाई नहीं करना चाहता, सिर्फ यार इंसान का क्लोथ है, क्लोथ के कपड़ों में सिर्फ स्पेसिफिक किसी कोट के ऊपर आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो क्या हम कर सकते हैं? इसकी मिसाल ऐसे है, जैसे कि मैं एरिया सेलेक्ट करता हूँ, मैं मैग्नेटिक क्लोन टूल से जल्दी सिलेक्ट करता हूँ मैं, और इसके बाद जो चीज पढ़ा चुका हूं मैं, प्लस माइनस, प्लस प्लस प्लस, बाकी थर्ड स्टेप हमारा क्या होगा? फीदर हम लोग रिफाइन एज करेंगे, जो कि सेलेक्ट के ऑप्शन में मौजूद है, जिसके बारे में हम पहले डिस्कस में आपसे कर चुका हूं मैं। थोड़ा सा इसका फीदर बढ़ा दें, थोड़ा ब्लर हो जाएगा ताकि वो चीज़ अच्छी हो जाए, थोड़ी सी प्रोमिनेंट हो जाए, और इसके बाद थोड़ा सा इसको साइज को यहाँ से हम इसको, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा? इस पे जाएंगे, हम इमेज पे जाएंगे और ह्यू एंड सैचुरेशन पे जाएंगे, और उसके बाद मैं अगर अप्लाई करूँ तो ग्रास पे सिर्फ ओनली अप्लाई हो रही है। ये बहुत अच्छा इम्पैक्ट देता है ये। किसी भी पिक्चर पे आप किसी भी कलर के अगर उसको अप्लाई करना चाहें तो इसको अप्लाई कर सकते हैं हम ये। इसके आप थोड़ी सी इसकी ब्राइटनेस को कम कर दें,
तो उसके बाद आप देखेंगे तो आपको तमाम चीज़ें बहुत अच्छी नज़र आने लगेंगी, जो कि नॉर्मली बनाना बड़ा मुश्किल काम होता है ये। तो ये तमाम चीज़ें यहाँ से इसके पॉसिबल है ये। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं थोड़ा सा और आगे जाना चाहूँ, मैं इसकी ब्राइटनेस या इसके थोड़ा डार्कनेस करना चाहूँ या इसके यहाँ से शार्पनेस बढ़ाना चाहूँ, तो ये सारे काम मैं इसमें कर सकता हूँ मैं। इसके बाद जल्दी से मैं इसको एक और पॉइंट की तरफ चलते हैं हम लोग इसी में ही। मैं जैसे इसको ओके करूँगा मैं और कंट्रोल डी करूँगा तो ये आपके सामने नज़र आ रहा है कि किस तरह से इसको हमने चीज़ों को अप्लाई किया और अरे इसमें एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं फॉर एग्जाम्पल मिसाल है, मैं कोई तस्वीर लेता हूँ मैं, और अब जो चीज़ बता रहा हूँ ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। मैं अगर कोई तस्वीर यहाँ से लेता हूँ मैं, समथिंग लाइक दिस, ये पिक्चर मैंने ली। कभी आपने देखा होगा कि इसी ह्यू एंड सैचुरेशन में ही एक ऑप्शन मौजूद है, जिसके लिए मैं वापस आया हूँ इधर बताने के लिए कि यहाँ पर एक ऑप्शन मौजूद है कलराइज का। मैं पहले इसके थोड़ा सा शार्पनेस कम करूँगा मैं और कलराइज कर दूंगा मैं। कभी आपने देखा होगा कि पिक्चर पे जब भी आपको फोटोग्राफर आता है आपके पास, वो तस्वीरें लेते हैं आपके एल्बम के अंदर, एक तस्वीर ऐसी जो एक ही कलर की होती है, तो जरूर इस तरह अप्लाई होता है। मैं कोई और पिक्चर पे अप्लाई करता हूँ, मेरे ख्याल से यहाँ पर फिलहाल इतनी डिटेल नजर नहीं आ रही है उसकी। कोई ऐसी पिक्चर जिसमें चीज प्रोमिनेंट हो जाए, चलें इसमें प्रोमिनेंट हो जाएगी, इसमें प्रोमिनेंट हो जाएगी। यहाँ पर हम लोग जाएंगे फॉर एग्जाम्पल ह्यू एंड सैचुरेशन पे, मैं चेक किस पे लगा रहा हूँ, कलराइज पे। अब और सा देखिएगा कलराइज पे डिफरेंट, ये कलर आपने देखा होगा, एक पिक्चर कुछ इस तरह से आपको अक्सर नजर आ रही होती है। एक एल्बम में कोई पिक्चर ऐसी होती है जो आपकी सेम कलर की होती है, वो बेसिकली कलराइज पे चेक लगा होता है। थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा, इसकी देखिए डेफिनेशन चेंज हो जाएगी। थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊंगा, थोड़ा सा और, तो इसमें और एक नई यूनिक कलर इसमें अप्लाई हो जाएगा। देखिए इसमें यूनिक कलर अप्लाई हो गया, इस पे देखिएगा यूनिक कलर इस पे अप्लाई हुआ, और इसी तरह से डिफरेंट यूनिक कलर इस पे अप्लाई होते चले जा रहे हैं। तो नॉर्मली ये हम समझते हैं कि शायद बहुत मुश्किल काम है। आपके मोबाइल्स के अंदर भी अगर देखा जाए ऑप्शन बिल्ट इन होते हैं, ये ऑप्शन सारे फोटोशॉप, लेकिन इतने ऑप्शन नहीं थे जितने ऑप्शन फोटोशॉप आपको दे रहे हैं। आप जो सा भी कलर आप इस पे इवन इसकी अगर शार्पनेस बढ़ाना चाहे तो शार्पनेस आप बढ़ा भी सकते हैं अपनी मर्जी से। इवन इसके थोड़ा ब्राइट करना चाहें या डार्क करना चाहें तो वो भी चीज़ इस पर अप्लाई कर सकते हैं अपनी मर्जी से, और इस तरह सारी चीज़ों से आप खेल सकते हैं। आई होप यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई। तो फिलहाल आज का लेक्चर हमारा इसी पे बेस करता है